अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महवे शिराज है। मैं रजिस्टर्ड डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं पिछले 18 साल से एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन प्रैक्टिस कर रही हूँ। आजकल मैं इस्लामाबाद में हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अपना प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस है क्या? पीसीओएस बेसिकली जिसको हम आम जबान में कहें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, यानी कि बच्चेदानी में पानी की थैलियों का या रसोलियों का मौजूद होना जो है वो पीसीओएस होता है। पीसीओएस किस तरह आप पता कर सकते हैं कि आपको पीसीओएस है? इसके लिए मुख्तलिफ तरह के टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जो 3 बुनियादी अलामतें हैं जिनको कि हम फटाफट देख के बता सकते हैं कि इस शख्स को पीसीओएस, इस खातून को पीसीओएस है कि नहीं, उसमें सबसे पहले ये है कि आपकी माहवारी जो है वो इरेगुलर है, वो सही वक्त पर नहीं आती है, कभी 2-2 महीने के फ़र्क से आती है, कभी ज़्यादा हैवी आ जाती है। तो ये सबसे पहली अलामत होती है। दूसरी अलामत होती है आपके चेहरे पे रुए का आना, जो थोड़ा ज़्यादा मोटा रुआ हो या मर्दानगी की तरफ जो रुआ जाता है, अगर उस तरह का रुआ आपके फेस पे आता है, बाल आते हैं, तो वो पीसीओएस की अलामत होती है। और तीसरी जो है वो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपका अल्ट्रासाउंड करेंगी तो उसमें अगर उनको पानी की थैलियां नजर आती हैं या कोई और अलामत महसूस होती है तो वो कंफर्म हो जाता है कि आपको पीसीओएस है कि नहीं है। पीसीओएस आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं। अगर देखा जाए तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी पीसीओएस के मरीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और जो 2020-2022 का अगर अदाद शुमार देखा जाए तो पूरी दुनिया में इनकी जो मौजूदगी है, पीसीओएस के अफराद की जो प्रेवलेंस है वो तकरीबन 30 से 35% है। और अगर हम अपने एशियन ममालिक की या हम अपने इधर की साउथ एशिया की, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की बात करें तो ये एक जो है अनऑफिशियल डाटा जो है वो 50 से 60% तक भी हमने देखा है कि पेशेंट्स मौजूद हैं जिनको पीसीओएस है। हमारे पास ओपीडी में रोजाना की बुनियाद में 2-3 ऐसी बच्चियां या खवातीन आती हैं जिनको ये सारी अलामतें पाई जाती हैं। इसमें वजह क्या है? पीसीओएस इतनी तेजी से फैलने की वजह, जो पिछले 8-10 सालों में पीसीओएस के मरीज ज्यादा नजर आ रहे हैं क्लिनिक्स में या अस्पतालों में, तो उसकी वजह क्या है? वजह है वजन का ज्यादा होना। आपके जो रिक्वायर्ड वेट है, यानी आपकी कद के हिसाब से जो आपका वजन होना चाहिए, उससे अगर आपका वजन 10% या 15% भी ज्यादा हो जाता है तो आप पीसीओएस के मरीज या पीसीओएस आपको हो सकता है। दूसरी वजह है चलना फिरना ना होना, यानी कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सारा दिन मोबाइल लेके बैठी रहती है, या अगर मोबाइल नहीं लेके भी बैठते हैं तो गैजेट्स डिफरेंट होते हैं वो लेके बैठे रहते हैं, या अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। बाहर निकलना नहीं, वॉक नहीं करनी, कोई जिम वगैरह उन्होंने ज्वाइन नहीं करना, जिसकी वजह से वजन का बढ़ना हमारी नजर में आता है। तीसरी वजह है खाने पीने में बदएहतियाती। जो हम खाने पीने आजकल के दौर में जो हम खाने पीने देख रहे हैं उसमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या नशास्ते वाली अशिया है वो हमारी खुराक में ज़्यादा पाई जाती हैं, जैसा सफ़ेद आटा यानी थैली वाला आटा जो हम इस्तेमाल करते हैं, या मैदे का इस्तेमाल जो है, चीनी, शक्कर, गुड़, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जिस्म में वज़न बढ़ाने का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से कि पीसीओएस हो सकता है। और इसके साथ साथ हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को आसान ज़बान में हम इस तरह समझा सकते हैं कि हमारे जिस्म में इंसुलिन मौजूद है। हर फर्द के जिस्म में इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन जिनका वजन बढ़ता है, जिनके वजन में चर्बी की मिकदार बढ़ती, जिनके जिस्म में चर्बी की मिकदार बढ़ती है, उसमें इंसुलिन के काम में रुकावट पैदा होती है। उस चर्बी की वजह से, उस वजन बढ़ने की वजह से, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और उसकी वजह से जो है वो पीसीओएस का प्रॉब्लम जो है वो और ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है। तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें किस तरह पीसीओएस से बचना है या पीसीओएस का इलाज करना है? पीसीओएस के इलाज के लिए सबसे पहले आपने अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, यानी तर्ज जिंदगी को तब्दील करना है। ये नहीं करना कि आप किसी भी डाइटिशियन के पास गए या किसी भी फिटनेस ट्रेनर के पास गए और आपने कहा कि मेरा आप 1 महीने में
10 किलो 15 किलो वजन कम कर दें। इस तरह वजन कम करना आप लोगों के लिए ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि अगर एक महीने में आप 10-15 किलो वजन कम करेंगे तो जैसे ही आप अपनी नॉर्मल डाइट पर आएंगे या नॉर्मल रूटीन पर आएंगे कि जिम छोड़ा, नॉर्मल घर की एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, आपका वजन अगले महीने ही डबल हो जाएगा, यानी 15 के बजाय वो 30 या 32 किलो हो जाएगा, क्योंकि आपने वो सारी अपनी रूटीन चेंज कर दी है। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि ये एक लाइफ स्टाइल चेंज है, आपने अपनी तर्ज ज़िंदगी को तब्दील करना है। अब आपने सारी ज़िंदगी एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारनी है, आपने खुराक में परहेज़ करनी है, आपने अपनी डेली की रूटीन में वॉक शामिल करनी है, कोई जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो चहलकदमी होती है वो खाली पेट अगर आप रोज़ाना साइंटिफिकली जो एडवाइस की जाती है वो ये है कि आप रोज़ाना खाली पेट 20 से 30 मिनट वॉक करें, हफ्ते में 5 दिन वॉक करें, वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी है और उसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बजाय कि आप 1.5 घंटा या 2 घंटे जिम में लगाएं, आप नॉर्मल वॉक करें, घर के अंदर करें, छत पे करें, कहीं बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। खुराक में आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी खुराक में फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब फाइबर से मुराद या रेशे से मुराद क्या है? फाइबर से मुराद यह है कि आप चक्की वाला आटा इस्तेमाल करें, देसी गंदम जो होती है, जो हम पुराने ज़माने में हमारे घरों में देसी लाल आटा गंदम इस्तेमाल होती थी, वो आपने इस्तेमाल करनी है। कोई स्पेशल आटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई दाल इसमें शामिल नहीं करनी, कोई बेसन शामिल नहीं करना, बस आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, लेकिन वो बगैर छना हुआ आटा हो तो वो फ़ायदेमंद है। दालें छिली हुई नहीं इस्तेमाल करनी, बगैर छिली हुई छिलकों के साथ दालें या साबुत दाल इस्तेमाल करें, वो उसमें रेशा ज़्यादा होता है। सब्जियों का इस्तेमाल करना है। अब हमारे यहाँ जो सब्जियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जो हम पकाते हैं, हम अनफॉर्चुनेटली उसको इतना पका लेते हैं कि उसमें कोई ताकत कोई ग़िज़ाइयत नहीं बचती। तो आपने कोशिश ये करना है कि सलाद की सूरत में सब्जियाँ लें ताकि उसमें फ़ाइबर ज़्यादा मौजूद हो। दिन में एक दफ़ा सलाद ज़रूरी है, दोपहर खाने में ले लें या रात खाने में ले लें। एक प्लेट, दरमियाने साइज़ की प्लेट आपकी सलाद की होनी चाहिए और उसमें कोशिश करनी है कि हर रंग की सब्जी मौजूद हो, जैसे चुकंदर, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, खीरा, प्याज, जो मौसम की ताज़ा सब्जी आपके पास मौजूद है वो आप सलाद में ले सकते हैं। लेकिन उस सलाद में मायोनीज का इस्तेमाल आपने नहीं करना, आपने कोशिश करना है कि सिरका, नींबू या दही शामिल करें। फलों में फाइबर ज़्यादा होता है, आप फलों का इस्तेमाल, जो इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है वो 3 से 4 फल रोज़ाना है, लेकिन हम हफ्ते में मुश्किल से 1 फल खाते हैं, ठीक है? तो फलों का इस्तेमाल आपने ज़रूरी रखना है। अब PCOS के बारे में ये कहा जाता है उन मरीजों के बारे में कि दूध दही बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, मुर्गी का गोश्त बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, तो ये सारी बातें जो हैं ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हैं, इस पर कोई स्टडीज़ मौजूद नहीं है, इसलिए आप इन चीज़ों को फॉलो ना करें। अगर आपको खुदा ना खास्ता दूध से एलर्जी है, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो फिर दूध ना इस्तेमाल करें, आप दही इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जो कैल्शियम की बेहतरीन सोर्स है वो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, या फिर आपकी लोबिया है, सफ़ेद लोबिया या लाल लोबिया या चिया सीड्स में फाइबर भी ज़्यादा है और कैल्शियम भी ज़्यादा है, तो वो भी आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपने मुर्गी का, बकरे का, मछली का गोश्त जो है वो आप डेली के रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े से थोड़ी सी एहतियात करनी होती है, क्योंकि बड़े में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होती है, उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह, उनका इस्तेमाल नहीं करना। घी चिकनाई का इस्तेमाल हमने बहुत कम करना है, कोशिश करना है कि ऑयल में खाना बनाएं, घी में खाना ना बनाएं। ऑयल में कैनोला या जैतून का तेल इस्तेमाल करें और इतना इस्तेमाल करें कि सालन पर से इसको हटाना ना पड़े, यानी थोड़ी मिकदार में तेल इस्तेमाल करें। अब जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि जो PCOS के पेशेंट्स उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या सादा नशास्ते वाली अशिया, जैसे मैदे वाला आटा, चीनी, शक्कर, गुड़, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक, इनका इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वजन बढ़ाते हैं और आपके जिस्म में इंसुलिन लेवल्स को भी स्पाइक देते हैं, तो इस वजह से ये चीज़ें आपके लिए ममनू हैं। बिल्कुल सख्ती से परहेज नहीं है, लेकिन ये है कि आप कोशिश करें कि इनको बहुत ओकेजनली, अगर थोड़ा सा आपका दिल करता है तो हल्का फुल्का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच के बराबर, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तली हुई चीज़ें जैसे समोसे, पकौड़े, रोल, इसमें घी चिकनाई ज़्यादा होती है, इसमें मैदे का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। जंक फूड्स का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह है, जैसे बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, इनका इस्तेमाल भी
عام روٹین سے ہٹ کے بہت کبھی اوکیجنلی کرنا چاہیں تو سرونگ سائز کا خیال رکھتے ہوئے یعنی پورشن سائز کا خیال رکھتے ہوئے وہ آپ تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ونس ان اے بلو مون, روٹین میں نہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ چیزیں آپ استعمال نہ کریں جس میں کہ میٹھا اور چکنائی والی چیزیں ہوں, اور واک ایکٹیویٹی آپ کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے گائنیکالوجسٹ آپ کو کوئی میڈیسن ساتھ ایڈوائز کرتی ہے پی سی او ایس کے سمٹمس کو کم کرنے کے لیے یا اس کو آپ کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کے لیے, تو وہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کریے گا. اور ایک پراپر ڈائٹ پلان بنانے کے لیے, کیونکہ ہر مریض دوسرے سے مختلف ہوتا ہے, ہر ایک کی ریکوائرمنٹ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک پراپر رجسٹرڈ ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں جو آپ کی ضرورت, آپ کے عادات اتوار, آپ کی پسند ناپسند کے حساب سے پورا پراپر آپ کو ایک ٹیلر ڈائٹ پلان بنا کے دے. تھینک یو.